कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत में अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये कोरोना वायरस का संकट केवल और केवल इस देश की आर्थिक स्थिति को ही नहीं बिगाड़ रहा है, सामाजिक स्ट्रक्चर को भी बहुत तेजी से खराब कर रहा है। इस कोरोना वायरस के संकट को आज आप और हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। इसी संकट में आज पूरी देश की अर्थव्यवस्था परेशान है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है। कल प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए जो घोषणा किया, कुछ दानियों ने अपना अपना दान इकट्ठा उसमें दे रहे हैं। हमारी संस्थान असंग देव जी के शिष्य मंडल ने भी, आश्रम ने भी और हम सभी संतों ने संकल्प लिया, गुरुदेव ने भी आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को कहा कि हम लोगों को भी इसमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा होना चाहिए। तो हमने संकल्प लेकर के हमारे परोपकार फाउंडेशन सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम के द्वारा संकल्प लिया गया कि हम लोग आश्रम की तरफ से 1 लाख रुपया की नगद राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करेंगे। और इसके अलावा जहां जहां गरीब और जरूरतमंद लोग जो दिखाई हमको दे रहे हैं, अभी हमने थाना वालों को भी संपर्क किया है, उनको हम चावल, मसाला इत्यादि बांटने का भी प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे हम लोगों से जितना हो सके हम इस पूरे प्रकल्प पे अपना मदद कर रहे हैं। मैं मेरे समस्त भक्त मंडल जो गुरुदेव असंग देव जी के जितने शिष्य समुदाय हैं या जितने भी गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप चाहें तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री केयर फंड में भी अपना 500, 100, 200, 1100, 51,000, 21,000 जो आपसे संभव हो सके आप डायरेक्ट देना चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं। और नहीं तो अभी हमारे संस्थान ने ऐसा संकल्प लिया है कि अगले 5 दिन तक संस्थान में जो भी अमाउंट दान में आएगा, एक साथ में हमारे शिष्य मंडल की तरफ से, गुरुदेव असंग देव जी के सभी भक्तों की तरफ से एक साथ में मिला के प्रधानमंत्री केयर फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा हमने इस देश की आर्थिक विपत्ति पे, देश की इस महामारी के समय में कोरोना वायरस के खतरा के कारण से आज भारी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट्स की और तमाम प्रकार के जो गरीब और मजदूर बेहद परेशान दिखाई दे रहे, कई लोग तो रोते हुए दिखाई दे हैं, उन रोते गरीबों मजदूरों के लिए हमारी आश्रम ने यह संकल्प लिया। और मैं आपसे भी यही कहूंगा, इस समय इस देश के लिए आपकी भी सहयोग की जरूरत है। मैं सभी मेरे गुरुदेव के शिष्य भक्त जितने हैं, जितने वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नहीं देख पाए हैं, उन तक ये खबर जरूर आप व्हाट्सएप करके शेयर करिए या जैसा भी आप उनको फोन करके बताइए। अपनी तरफ से जो आप मदद हो सके, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो हमारे आश्रम के जो सद्गुरु मानव सेवा संघ आश्रम के ये अकाउंट नंबर है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ बड़ी स्क्रीन में, इस पे आप डालें 200, 500, 1100, 2100 जो भी है। और पूरा मैं 5 दिन के बाद में फिर से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि संस्थान के द्वारा जो दिया जा रहा था उसमें कितने हमारे और भक्त लोग हैं जो एक साथ में, हम एक साथ में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का ये सेवा पहुंच सके। क्योंकि इस समय इस देश के लिए खड़े रहना जरूरी है। इस देश अपना देश है, अपने देश में अपना जो भी सहयोग हो सके, एक एक नागरिक को जो भी हो सके, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो हो सके, हमको इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए और इस देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, आपके लिए भी, अगर आपको भी अगर कल के डेट में कोरोना वायरस हो गया और मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई चेन नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपके जान को भी खतरा होगा। हो सकता है आपके थोड़ा सहयोग से आपकी जान की रक्षा हो। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आइए हाथ बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस आह्वान में मदद करते हैं। हमारा आश्रम जी भर करके जितना हो सके मदद करना चाह रहे हैं और मेरे सभी गुरुदेव के शिष्यों से आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मिल करके आइए, हम इस प्रकल्प पे सहयोग कर सकते हैं। और मेरे परोपकार फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट और नहीं तो हमारे पास भेज करके एक साथ में हम मदद करेंगे इस महान प्रकल्प में। और इस समय जरूरत है इस देश को, जरूरत के समय अगर काम नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है आपका जीना और मेरा जीना। इसलिए हमने इस पे निर्णय लिया कि हमसे जितना संभव हो सके हम मदद करेंगे इस काम में। आप सबका भी मैं कहूंगा आप लोग भी इस काम में हाथ बढ़ाएं और बस ये ध्यान रखिए कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस वायरस का एक ही बस लड़ाई है, वो यही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर ना जाएं, सफाई शुद्धता को पूरी तरह से बनाए रखें। आपके लिए हमारी शुभकामना है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।